नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अयनांत के बारे में, जिसे इंग्लिश में सोलस्टिस कहते हैं। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा अथवा मकर रेखा पर लंबवत होती हैं, इस स्थिति को अयनांत कहा जाता है। अयन का अर्थ होता है यात्रा, यानी सूर्य की यात्रा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के बीच होती रहती है और इन दोनों रेखाओं पर सूर्य की यात्रा का अंत होता है। इसीलिए जब सूर्य इन दोनों रेखाओं पर लंबवत होता है, उसी स्थिति को अयनांत कहते हैं। तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तब इसे ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ होती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होती हैं। उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक वृत्त तक 24 घंटे सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता रहता है, इसलिए यहाँ सूर्य क्षितिज में अस्त नहीं होता। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं और 21 जून के दिन अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक 24 घंटे की रात्रि प्राप्त होती है। और जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और इसे शीत अयनांत कहते हैं। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं और 22 दिसंबर के दिन अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव तक 24 घंटे का सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं और 22 दिसंबर के दिन आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव तक 24 घंटे की रात्रि प्राप्त होती है। तो यह थी ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत की स्थिति। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।